हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। अगर आपने कभी भी सुना होगा लोग ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं और अर्न कैसे करते हैं, तो फॉरेक्स एक्चुअली क्या होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज बाय और सेल होती है। जैसे इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना या डॉलर को यूरो में, और इन करेंसीज का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। वही मूवमेंट ट्रेडर्स यूज करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो एक्चुअली कैसे काम करता है और लोग ट्रेडिंग से कैसे अर्न करते हैं। चार्ट्स क्या होता है बिगिनर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या होता है और किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। फॉरेक्स में हम करेंसीज पेयर को में ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी जीबीपी जेपीवाई। इसका मतलब होता है एक करेंसी स्ट्रांग हो रही है और दूसरी जो है ना वो वीक हो रही है। अगर आपको लगता है कि कोई करेंसी पेयर ऊपर जाएगी तो आप बाय करते हो, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगी तो सेल करते हो। और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे भी यही सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, स्पेशली चार्ट्स और कैंडल्स देखकर। लेकिन धीरे धीरे जब बेसिक समझ आए ना, तब पता चला मार्केट को रीड करना भी एक स्किल होता है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है वीकडेज में, और इसी वजह से बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट। डायरेक्ट पैसा लगाने से पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे के वीडियोस में मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स, बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, बिगिनर्स मिस्टेक को भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको बताती हूँ फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट एक करेंसी ट्रेडिंग पेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है ना पर डे का, $7.5 ट्रिलियन पर डे का इसका वॉल्यूम होता है इतना। अब जानते हैं कि इस फॉरेक्स मार्केट में मेजर वॉल्यूम किनका होता है, कौन कौन से देश होते हैं। लंदन, यूएसए, चाइना जैसे देश होते हैं। और मेजर पार्टिसिपेंट्स जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो कौन होते हैं, बैंक्स, फंड कंपनी जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, ये होते हैं हमारे बिग प्लेयर्स। ओके, तो अब आगे के वीडियोस में देखते हैं हम कि अब आगे कैसे हम लोग ट्रेडिंग में, इससे फॉरेक्स में क्या है और क्या नहीं है वो हम कैसे जान सकते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखते हैं करेंसी पेयर्स। मान लो यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो यूरो यूएसडी का चार्ट है और अभी करंट प्राइस चल रहा है 1.01756, ठीक है। तो हमने वन लोट में ये पेयर इतने प्राइस में यूएसडी के साथ बाय की है, ठीक है। तो ये होता है करेंसी पेयर्स। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया यूरो यूएसडी का, आगे हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। So now we will learn about pips and lot size. Okay, pips and lot size. So pip का full form क्या होता है, अब guess करो। This is percentage in points. Okay, and the use of pips uses calculated profit and loss by using pip, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस में यूज करते हैं पिप को, परसेंटेज इन पॉइंट्स। लुक फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी का चार्ट है, ओके। सो इसका प्राइस है 1.01675 एंड हमने क्या किया, हमने किया बाय। तो इसका मूवमेंट चला गया 1.01775। तो कितना मूवमेंट हुआ, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 10 पिप का मूवमेंट हुआ। ओके, 100 पॉइंट्स में 10 पिप का मूवमेंट हुआ। अब जानते हैं लॉट साइज, ठीक है। लॉट्स में पहले आता है माइक्रो, फिर होता है मिनी, एंड देन गेस व्हाट, माइक्रो, मिनी। माइक्रो हो गया 0.01, मिनी हो गया 0.1, it's not working, 0.1, एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज। स्टैंडर्ड में मीन्स फॉर यू, आपके लिए माइक्रो इज बेस्ट, ओके। एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है 1। ये हमारा होता है 1000 यूनिट का, ये हमारा होता है 10,000 यूनिट का,
एंड ये होता है हमारा 1 लाख यूनिट। ठीक है, तो 10 पिप के मूवमेंट में हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो देखते हैं। लाइक यूरो यूएसडी, ओके, तो हमने यहाँ पे 0.01 लॉट्स के हिसाब से हमने यहाँ बाई किया 1.01675 1.01775। इसमें मूवमेंट कितना हुआ, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। तो 100 पॉइंट्स के मूवमेंट में 10 पिप मूवमेंट हम लोग काउंट करेंगे। हम 100 पॉइंट्स के मूवमेंट में 10 पिप मूवमेंट हम लोग काउंट करेंगे। तो हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर जो भी होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हमने जो यहाँ पे अगर बाई किया था तो वो हमें $1 का होगा। जो भी होगा, प्रॉफिट हुआ तो भी $1 का एंड लॉस हुआ तो भी मतलब पिप्स के हिसाब से। ओके, अब हम देखते हैं ट्रेडिंग सेशन के बारे में। ट्रेडिंग सेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी, हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिले ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए हम ट्रेडिंग सेशन की यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेशन, सबसे पहला होता है हमारा एशियन सेशन। ओके, और एशियन सेशन का टाइमिंग क्या होता है, सुबह के 5:30 AM टू 8 AM। ओके, नाउ दूसरा होता है हमारा लंदन सेशन। लंदन सेशन का टाइमिंग क्या होता है, 11:30 AM टू 2 PM। एंड NYC सेशन, इसका टाइमिंग होता है हमारा शाम के 5:30 PM टू 8 PM। ओके, अब इस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड किस पेयर में होता है, सबसे पहला देखते हैं एशियन सेशन के बारे में, फिर हम देखेंगे लंदन एंड उसके बाद हम देखेंगे NYC। एशियन सेशन में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्स होते हैं ना और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होते हैं वो AUD और JPY। लंदन सेशन में EUR एंड GBP एंड NYC। इस पे सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड USD। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताना। और बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से मुझे प्रॉब्लम होती थी ना शुरू से ट्रेडिंग को समझने में फॉरेक्स मार्केट, और आज मैं इतनी प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं बस वही आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूँ। जो चीज़ में मुझे उस टाइम कन्फ्यूजन था, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको भी उस टाइम अभी कन्फ्यूजन रहे, तो इसलिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ एंड बहुत बेसिक से बता रही हूँ। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। So thank you for watching.